हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.5 में आप लोगों से प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों में आप लोगों से पूछा जाता है कि अगर रेखाएं समपाती हो, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो तो के का मान ज्ञात कीजिए या पी का मान ज्ञात कीजिए। हमें दो समीकरण दिए होते हैं और उसमें कहते हैं कि इनकी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, इनकी रेखाएं समपाती हैं, तो के का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? सबसे पहले ये जरूरी है कि हम किस तरीके से पता लगाएं कि रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं संपाती होंगी। तीन स्थितियां हैं, इन तीनों स्थितियों का हम पता कैसे लगाएं। वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस तरीके के प्रश्नों को हल करना सीखने के लिए। तो देखो, यहाँ पर हमारा जो प्रश्नावली 3.5 रेखीय समीकरण युग्म पर आधारित प्रश्नावली है और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। वो प्रश्न हम आखिरी में हल करने वाले। सबसे पहले जानेंगे कि रेखाएं कब तो प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं कब संपाती होंगी और रेखाएं कब समांतर होंगी। तो ये जो तीन स्थितियां हैं, इन तीन स्थितियों से ही हमें पता चलेगा कि रेखिक समीकरण युग्म संगत होगा या असंगत होगा। एक प्रश्न ये भी आप लोगों से पूछा जाता है। तो देखो, यहाँ पर जो आप लोग दो समीकरण देख रहे हैं, ये रेखीय समीकरण के मानक समीकरण मैंने यहाँ पर लिखे। समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2 है। इसमें हमें एक समीकरण में a1, b1 और c1 और दूसरे में a2, b2 और c2 लिख दिया है, गुणांक और अचर पदों को। ठीक है, अब सबसे पहले बात तो ये आती है कि जब एक रेखीय समीकरण को जब हम हल करके 2 या 3 मान निकालते हैं तो उसका मतलब होता है एक रेखा इससे बनेगी और इसी तरीके का दूसरा रेखीय समीकरण हल करेंगे तो एक रेखा इससे बन जाएगी। अब जब हम ग्राफीय विधि में इनको हल करते हैं तो हमें 3 तरीके के परिणाम प्राप्त होते हैं। या तो ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से प्रतिच्छेद करेंगी, या फिर रेखाएं समांतर निकल जाएंगी, या फिर रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती हुई इस तरीके से निकल जाएंगी। तो ये हो गया संपाती। ठीक है, प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती होना, यानी एक ही रास्ते से निकल जाना। तो 3.5 में जो प्रश्न है उनको हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, और संगत रेखीय समीकरण युग्म संगत है या असंगत है, इसका पता कैसे चलेगा। तो देखो, संगत होने का मतलब ये है कि हम जब समीकरण को हल कर रहे हैं तो हमें उसका कोई ना कोई एक हल जरूर मिलना चाहिए, तब तो समीकरण युग्म संगत होगा। अगर समीकरण युग्म के कोई हल नहीं आ रहे, इसका मतलब ये है कि रेखाएं समांतर गुजर रही हैं, ठीक है, तब वो समीकरण असंगत होगा। ठीक है, तो देख लेते कोई किस स्थिति में रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर होंगी या संपाती होंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इनके गुणांकों की तुलना करनी पड़ेगी। अगर a1 अपॉन a2 यानी x के गुणांकों का अनुपात अगर y के गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं आता, ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं आता, तो इसका मतलब ये है रेखाएं एक दूसरे को इस तरीके से प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी, यानी कि एक दूसरे को काटेंगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी बिंदु पर जरूर काटेंगी। और जो बिंदु होगा वो केवल और केवल एक होगा, यानी उसको कहते हैं अद्वितीय। ठीक है, केवल एक बिंदु ही हमें प्राप्त होगा, अद्वितीय बिंदु होगा, वो अद्वितीय हल प्राप्त होगा। तो इस स्थिति में आपका जो ये समीकरण रेखा युग्म समीकरण होगा वो कैसा होगा? संगत होगा। इस तरीके का प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है
कि 2 समीकरण दे दिए और पता करो कि ये संगत है या असंगत है, तो आप लोग ये अनुपात निकाल के पता कर सकते हैं कि ये संगत है या असंगत है। अगर एक प्रतिच्छेद बिंदु आता है यानी एक हल आता है, यानी रेखाएं किसी न किसी बिंदु पर काटती हैं, तो आपका ये समझो कि एक हल तो है ही है, और वो क्या होगा, समीकरण युग्म संगत होगा। दूसरी स्थिति में बहुत कंफ्यूज कर देता है ये चीज संगत और असंगत की, संगत कहाँ होगा असंगत कहाँ होगा। अब दूसरी स्थिति में अगर A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 हो, तो जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, संपाती होंगी। ठीक है, संपाती का मतलब है कि एक ही रास्ते से होकर गुजरेंगी दोनों रेखाएं। ठीक है, एक ही रास्ते से गुजरेंगी, एक ही तरीके के हल आएंगे, और इस तरीके के जो समीकरण होते हैं, रेखीय समीकरण युग्म होते हैं, उसका एक हल ना होकर अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो अब अनेक हल होंगे, इसके अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर हमें चाहे से एक हल प्राप्त हो चाहे से अनेक हल प्राप्त हो, हमें हल जरूर प्राप्त हो रहा है। तो इस स्थिति में जो रेखीय समीकरण युग्म होगा वो होगा संगत। ठीक है, तो संगत होगा, तो आप लोग डायरेक्टली इन रेशो को देखकर संगत और असंगत का पता लगा सकते हैं। जो तीसरी कंडीशन है वो है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये तीसरी तरह की कंडीशन है। तो इसका मतलब ये है कि रेखाएं जब हमें A1 अपॉन A2 का मान B1 अपॉन B2 के बराबर हो, लेकिन C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं हो, तो इस स्थिति में जब हम रेखाओं का ग्राफ बनाएंगे तो हमें रेखाएं प्राप्त होंगी इस तरीके की, समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। ठीक है, समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। अब जब रेखाएं समांतर है तो ये एक दूसरे को काटेंगी नहीं, यानी कि कोई हल प्राप्त नहीं होने वाला। तो इस स्थिति में कोई हल नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं है तो उस स्थिति में समीकरण, रेखीय समीकरण युग्म कैसा हो जाएगा, असंगत। रेखीय समीकरण युग्म कैसा हो जाएगा, असंगत रेखीय समीकरण युग्म हो जाएगा। तो आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है कि कब तो रेखीय समीकरण युग्म संगत होगा, कब असंगत होगा, कब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, कब संपाती होंगी और कब समांतर होगी। ये प्रतिच्छेदी, अगर आपसे प्रतिच्छेदी पर पूछा जाए तो आप लोगों को ये कंडीशन लगानी है, अगर संपाती की पूछी जाए तो आप लोगों को ये कंडीशन लगानी है, और समांतर की पूछी जाए तो ये कंडीशन लगानी है। तो ये हो गई प्रतिच्छेदी की, प्रतिच्छेद करनी है रेखाएं, तो हमें ये वाली कंडीशन लगानी है। ठीक है, और जब संपाती की पूछ रहा है, संपाती के लिए बोल रहा है, तो हमें ये वाली कंडीशन लगानी है। और जब समांतर की कह रहा है, समांतर की अगर कह रहा है तो हमें ये वाली कंडीशन लगानी है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये बेसिक जानकारी है और आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी। इस पे आधारित सवाल हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इस तरीके की वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। जी हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाना, बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलना, क्योंकि उसके बिना नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुंचेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।